जय हिंद। मेरा नाम है शुभम हरिनखेड़े और आज हम लोग बात करेंगे एमपीपीएससी मेंस के पेपर 4 की, जिसे हम नॉर्मल भाषा में एथिक्स का पेपर कहते हैं। पेपर 4 की यूनिट नंबर 3 की, मतलब ह्यूमन बिहेवियर एंड साइकोथेरेपी। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा एटीट्यूड। तो एटीट्यूड क्या है और कैसे बनता है, हम इसकी बात करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया एटीट्यूड क्या होता है, तो आप बोलोगे यार एटीट्यूड तो वही होता है जो फलाना दिखाता है, फलानी दिखाती है। मीन्स हम कहते हैं ना कि यार वो फलाने को बड़ा एटीट्यूड है, वो बड़ा एटीट्यूड दिखाता है, बड़ा एटीट्यूड में रहती है। एक्चुअल में हम लोग एटीट्यूड का मतलब ईगो समझ लेते हैं, एटीट्यूड को ईगो से रिलेट कर लेते हैं, पर एक्चुअल में वो मतलब नहीं होता। तो समझते हैं कि एटीट्यूड होता क्या है। देखा जाए तो एटीट्यूड का बहुत सिंपल मीनिंग होता है नज़रिया। नज़रिया या बोले तो पर्सपेक्टिव। किसी चीज़ को लेके हमारा किस तरीके का नज़रिया रहेगा, यही कहलाता है हमारा उस चीज़ को लेके हमारा एटीट्यूड। ठीक है, तो अब हम इसकी एक डेफिनेशन समझते हैं कि क्या होगी। आइडियल डेफिनेशन की बात करते हैं। पॉजिटिव, निगेटिव और न्यूट्रल पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स सब्जेक्ट मैटर बेस्ड ऑन इवैल्यूएशन। अब किसी भी चीज़ को लेके हमारा एटीट्यूड या तो पॉजिटिव होता है, या निगेटिव होता है, या फिर न्यूट्रल होता है। ठीक है, अब इस डेफिनेशन आधार पर देखें तो यहाँ जो लिखा है सब्जेक्ट, इसका मतलब होता है, सब्जेक्ट मतलब होता है जिस भी विषय की बात की जा रही है। अगर प्लेस की बात करी तो प्लेस, अगर किसी चीज़ की बात कर रही हो थिंग्स, किसी व्यक्ति की बात की जा रही है तो पर्सन, और किसी विचार की बात की जा रही है तो आइडिया। किसी भी विचार, व्यक्ति या स्थान को लेके हमारा जो भी नज़रिया होगा वो इस पर डिपेंड करता है, और ये डिपेंड करता है हमारे इवैल्यूएशन को लेके, हम किस तरीके से उस चीज़ का मूल्यांकन करते हैं, इस आधार पे हमारा नज़रिया बनता है। अब इसका एक एग्जांपल समझते हैं। अगर हम बात करें कि स्मोकिंग की, तो जो इस धुआं उड़ाने वाली फैक्ट्री में शामिल नहीं है, उन्हें छोड़ के स्मोकिंग को लेकर आपका एटीट्यूड कैसा रहेगा, निगेटिव रहेगा, क्योंकि ये हेल्थ के लिए इंजूरियस होती है। और अगर बात करें फ्रूट्स की, तो फ्रूट्स को लेकर आपका नज़रिया जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। क्यों? क्योंकि ये हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होते हैं। तो ये होते एटीट्यूड का, आप समझे कि निगेटिव एटीट्यूड स्मोकिंग को लेकर रहेगा, पॉजिटिव एटीट्यूड फ्रूट्स को लेकर रहेगा। अब अगर हम समझे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटीट्यूड की बात करें, एटीट्यूड की विशेषता है, तो पहले तो ये कि ये इन्नेट नहीं होता, इट इज़ लर्न्ड। इन्नेट का मतलब होता है ये पहले से हमारे अंदर मौजूद नहीं होता। हमारा नज़रिया होता है वो समय के साथ बनता है, बचपन से हमारे अंदर नहीं होता, ये सीखा जाता है। जिस तरीके से हमारा व्यवहार रहेगा, जिस तरीके से हमारा वातावरण रहेगा, जिस तरीके से जो चीज़ें होगी, उसके आधार पर हमारा एटीट्यूड बनता है। अब एटीट्यूड के बनने में एक चीज़ शामिल होती है, हमारी अगली हेडिंग रहेगी एलिमेंट्स ऑफ एटीट्यूड, कि एटीट्यूड बनने में सहायक क्या क्या चीज़ें रहती है। तो ये है एलिमेंट्स ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड के बनने में हम लोग पढ़ते हैं एक CAB मॉडल। एक CAB मॉडल हम पढ़ते हैं। CAB में C का मतलब होता है कॉग्निशन, A का मतलब होता है अफेक्टिव, और B का मतलब होता है बिहेवियर। इसमें आपको बिहेवियर बस समझ में आ रहा होगा, बाकी सब नया लग रहा होगा। कॉग्निशन का सीधा मतलब होता है इंफॉर्मेशन। किसी चीज़ को लेके आपकी क्या जानकारी है वो तय करेगी कि उस चीज़ को लेके आपका नज़रिया कैसा है। अफेक्टिव का मतलब होता है फीलिंग्स। किसी भी विषय को लेके आपकी भावनाएं कैसी है ये तय करेगी कि आपका उस चीज़ को लेके नज़रिया कैसा रहेगा। और बिहेवियर का मतलब होता है एक्शन, या देखा जाए तो कार्य।
आपकी जानकारी और भावनाओं के आधार पे ही आपका एक्शन डिसाइड होगा। जैसी आपको जानकारी मिलेगी, जैसी आपकी भावना होगी, उस आधार पे आप उस चीज़ को लेके वैसा कार्य करेंगे, या तो सकारात्मक रूप से कार्य करेंगे या निगेटिव रूप में कार्य करेंगे। इसमें जो सबसे मेन होता है ये अफेक्टिव होता है। किसी भी नज़रिए के बनने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है उससे जुड़ी हुई भावनाएँ। ठीक है, तो ये है CAB मॉडल। अब सवाल आ रहा होगा भैया CAB ही क्यों है, ABC क्यों नहीं है? कारण ये है कि कॉग्निशन, अफेक्ट और अफेक्टिव के बाद ही आपका बिहेवियरल जो एलिमेंट होता है एटीट्यूड का, ये एक्टिव होता है। आपकी भावनाएं, जानकारी, इस आधार पे ही आप उस चीज़ को लेके अपना कार्य करते हैं, आपका काम होता है। अब इसका हम एग्जांपल समझते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड का। ठीक है, यह हम लोग समझते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड का एग्जाम्पल। पहले पॉजिटिव एटीट्यूड का, जैसे कि मैंने बताया, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ एटीट्यूड, कॉग्निशन, अफेक्टिव और बिहेवियरल। मीन्स कोई भी नज़रिया अगर बनेगा उसमें ये 3 चीज़ें तो होगी ही होगी उसके इसमें। अब मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूँ। जैसे पॉजिटिव एटीट्यूड की बात करते हैं, मेरी पीठ मत देखो, बोर्ड देखो, मेरी पीठ में तो एक खरगोश बना हुआ है जो रेस हार चुका है। होंडा कार की बात करते हैं। अब इमेजिन करो कोई भी एक अच्छी कार का, तो हम होंडा कार का एग्जांपल लेते हैं। होंडा कार को लेके आपका जो एटीट्यूड रहेगा वो ऑब्वियसली पॉजिटिव रहेगा। अब होंडा कार को लेकर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड बनने में भी ये तीनों चीज़ शामिल होगी। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। क्योंकि आप भैया कार लेने का और आपको पता चला भैया होंडा कार 22 का एवरेज देती है, आपको पता चला कि भैया ये 22 किलोमीटर का माइलेज देती है, तो आपका एटीट्यूड जो होंडा कार को लेकर पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली कि ये एवरेज अच्छा देती है। और ये इन्फॉर्मेशन ही क्या है, कॉग्निशन। आपका होंडा कार को लेके पॉजिटिव एटीट्यूड बनेगा क्योंकि आपको पता है भैया होंडा कार दिखने में बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी सिडैन कार है, एक लग्जेरियस कार है, आपकी प्रेस्टीज को बढ़ाती है, इज्जत बढ़ जाती है उसको देख के, तो आपको बहुत अच्छी फीलिंग आती है कार से रिलेटेड। तो अब आपको वो लग्जरी कार जो होगी फीलिंग अच्छी देगी, तो आपकी पॉजिटिव फीलिंग आएगी, उसके कारण आपका जो एटीट्यूड रहेगा वो भी पॉजिटिव बनेगा। तो ये जो फीलिंग है यही क्या है, अफेक्टिव कंपोनेंट है, ये है अफेक्टिव कंपोनेंट। अब भैया एक तो आपको जानकारी थी इसलिए आपका पॉजिटिव एटीट्यूड बना कि वो 22 का एवरेज दे रही है, 22 किलोमीटर पर आवर्स का पर किलोमीटर का एवरेज देती है, पर लीटर का एवरेज देती है। आपको कार को देख के फीलिंग अच्छी आई इसलिए आपको पॉजिटिव एटीट्यूड बना। फिर आपने क्या किया, आपने टेस्ट ड्राइव लिया और आपको गाड़ी बहुत कंफर्टेबल लगी, कंफर्मेशन क्यों लिखने लगा, क्योंकि आपने टेस्ट ड्राइव ली। तो आपने टेस्ट ड्राइव ली मीन्स आपने क्या किया, कार्य किया, एक्शन लिया, जानकारी मिली, उस आधार पे आपकी जानकारी मिली, आपकी फीलिंग पॉजिटिव बनी, और फिर आपने भैया अब बोलते चला के देखते, तो आपने कार चला के देखी और आपको कार चलाने में बहुत कंफर्टेबल लगी। इस आधार पे आपका बिहेवियर, या इसे सीधे बोले तो बिहेवियरल एटीट्यूड एक्टिव हुआ। तो यहाँ से हमने देखा कि होंडा सिटी को लेके आपका जो एक पॉजिटिव एटीट्यूड बना उसमें भी ये तीनों शामिल थी, कॉग्निशन, अफेक्टिव, बिहेवियरल, जानकारी के आधार पे, फीलिंग के आधार पे और टेस्ट ड्राइव के आधार पे। ऐसे ही एक एग्जांपल हम देते हैं नेगेटिव एटीट्यूड का, कि नेगेटिव एटीट्यूड बनने में भी CAB मॉडल किस तरीके से हेल्पफुल होता है। अब इमेजिन करिए किसी सांप को, मतलब हम कोबरा सांप की बात करते हैं, ठीक है, कोबरा। जैसे आपको अब एक जानकारी है, अब सांप ने काटा तो है नहीं, पर आपको एक जानकारी है कि भैया सांप जहरीला होता है ना। तो आपका सांप को लेकर एटीट्यूड जो बनेगा वो नेगेटिव बनेगा, क्योंकि आपको जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है कि सांप जो होता है वो पॉइजनस होता है, पॉइजनस, जहरीला होता है। तो आपका नेगेटिव एटीट्यूड बनेगा कि सांप को लेके आपका जो नज़रिया रहेगा वो नकारात्मक रहेगा। फिर भैया आपने सांप को देखा और आपको डर लगा, मीन्स फियर लगा, तो आपकी क्या आ गई, फीलिंग्स आ गई, उल्टा हो गया, फीलिंग्स यहाँ आ जाएगी। तो अब आपकी फीलिंग आई, आपको डर लगा, तो इस डर के कारण आपका नेगेटिव एटीट्यूड बना। फिर भैया आपको जानकारी थी कि जहरीला है, आपको देख के डर लगा, अब क्या करोगे, अब आप एक्शन लोगे, अब आप कार्य करोगे, मीन्स आप वहाँ से भागोगे सांप को देख के, तो ये होगा, आप यहाँ से भागोगे तो ये होगा आपका एक्शन। तो ये कौन सा कंपोनेंट हुआ, एलिमेंट ऑफ एटीट्यूड हुआ, ये हुआ बिहेवियर एटीट्यूड।
तो इन तीनों के आधार पे आपका सांप को लेके निगेटिव एक अपना नकारात्मक नज़रिया बनेगा। कहने की बात है, एटीट्यूड के बनने में 3 एलिमेंट शामिल होते हैं। एक होता है कॉग्निशन, एक होता है अफेक्टिव, दूसरा होता है बिहेवियर। इस आधार पे आपका किसी भी चीज़ को लेके एटीट्यूड बनता है, पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर उसमें बात करेंगे हम लोग फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड के, फंक्शन ऑफ एटीट्यूड की, और एटीट्यूड बनता कैसे हम इसकी बात करेंगे। ये सब तो वो चीज़ थी जो एटीट्यूड के बनने में शामिल होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।